अहम खबर आपको देंगे। IMF का वफ्द आज से पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। वफ्द पाकिस्तान और IMF के दौरान होने वाले वादों पर अमल दरामद का जायजा लेगा। वफ्द उन वादों पर अमल दरामद को अगले बजट का हिस्सा बनाने के अमल की निगरानी करेगा। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट के मुताबिक वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त पर फैसला किया जाएगा। IMF का वफ्द जारी और तरक्याती बजट का जायजा लेगा। इस दौरे में अगले माली साल की टैक्स वसूलियों के अहदाफ का जायजा भी लिया जाएगा। IMF वफ्द सूबों की तरफ से ज़रूरी टैक्स की वसूली के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज पहले सेशन के कारोबार का रुझान मुस्बत रहा। 100 इंडेक्स ने पहले सेशन में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1,0796 बनाई है, जबकि पहले सेशन का इख्तिताम 792 पॉइंट्स इजाफे से 1,19,730 पर हुआ। 100 इंडेक्स ने पहले सेशन में तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,20,796 बनाई। पहले सेशन का इख्तिताम 792 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,19,730 पर हुआ। 30 करोड़ 68 लाख शेयर्स के सौदे हुए। पहले सेशन के कारोबार की मालियत 19.52 अरब रुपए रही। नेपरा में वफाकी हुकूमत की फी यूनिट बिजली ₹1.71 सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पावर डिवीजन हुक्काम ने कहा है कि अप्रैल से जून तक ये रिलीफ हर माह के लिए देने की दरख्वास्त की गई है। ये ₹1.71 फी यूनिट का रिलीफ पेट्रोलियम लेवी की मद में दिया जाएगा। IPPs के 6 मुआहदों की मनसूखी के बायस 12 अरब रुपए का रिलीफ शामिल है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हमने कुल ₹1.90 का सहमाही एडजस्टमेंट रिलीफ दिया है। कल ₹1.36 का माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया है। अगले हफ्ते तक मजमूई रिलीफ ₹5 फी यूनिट से जायद हो जाएगा। सारिफ ने सवाल किया कि क्या ये सब एडजस्टमेंट एक साथ क्यों आ गई, क्या ये वज़ीर आज़म का हुक्म था? सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुक्काम ने बताया कि वफाकी हुकूमत का ऐलान करदा बिजली रिलीफ टैक्स समेत ₹7.41 फी यूनिट है। टैक्सेस के बगैर ये रिलीफ ₹6 फी यूनिट बनता है। नेपरा में वफाकी हुकूमत की फी यूनिट बिजली ₹1.71 सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सैफ रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जाने के। सैफ, ये समझाइएगा कि कल वज़ीर आज़म ने ₹7.41 कमी का ऐलान किया। अब ये जो दरख्वास्त है, क्या ये उसी से नथी है और सब मिलकर इफेक्ट डालेंगे? क्या होगा ये? जी, ये दरख्वास्त बिल्कुल उससे मुंसलिक है। ये दरख्वास्त का इम्पैक्ट जब उसमें शामिल होगा तो वो रकम बनेगी। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि ये जो रकम है जिसमें कमी है ना, पर यूनिट जो एवरेज होगी वो ₹6 है, वो ₹7.41 नहीं है। आज नेपरा समाअत में ये इस बात का इंकिशाफ हुआ है। ₹7.41 जो कमी बनती है वो इस तरह बनती है कि अगर गवर्नमेंट ये कीमतें कम ना करती तो ये ऊपर टैक्स शामिल हो जाना था ₹6 के ऊपर, जो सार्फिन को देना पड़ना था। तो उसको अज्यूम करते हुए गवर्नमेंट ने इसको ₹7.41 कहा है, यानी कि बगैर टैक्सेस के ₹6 कमी है। इसके अलावा जो मजीद तफसीलात सामने आई हैं इस ₹6 की या ₹7.41 की, उसमें यह है कि इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल है ₹1.36 की। कल डिस्कोस के लिए कि इलेक्ट्रिक के अलावा डिस्कोस के लिए 46 पैसे की एडजस्टमेंट की गई और अगले 3 महीनों की 90 पैसे की एडजस्टमेंट की गई। तो ₹1.36 का जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा 30 अरब रुपए। इसके अलावा आज ₹1.71 की जो समाअत थी, जो पेट्रोलियम प्राइसेस अनाउंस हुई थी, तो गवर्नमेंट उस वक्त रिलीफ दे सकती थी ₹10 का। गवर्नमेंट ने उस रिलीफ को पेट्रोल और डीजल पर लेवी के जरिए एडजस्ट कर दिया था और कीमतें मेंटेन रखी थी, बरकरार रही थी। तो उसका वो तकरीबन 58 बिलियन रुपीस का इम्पैक्ट बनता था जो सार्फिन को नहीं मिला था। तो आज की जो दरख्वास्त है एक सब्सिडी की शक्ल में ₹1.71 3 महीनों के लिए जब उसको देखेंगे उसका इम्पैक्ट, तो 58 बिलियन रुपीस उस मद में जो सार्फिन से ले लिए गए थे लेवी के जरिए वो वापस कर दिए जाएंगे। तीसरा जो रिलीफ है, एक और एप्लीकेशन थी QTA की ₹1.90 कल नेपरा की तरफ से एक डिसीजन जारी हुआ था जो इस माली साल की दूसरी तिमाही है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की,
उसका जो इम्पैक्ट था वो 56 बिलियन रुपीस बनता है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो इस तरह ये जो मजमूई तौर पर जो रकम बनती है वो 144 अरब रुपए बनती है। तो 144 अरब रुपए का पर यूनिट जो इम्पैक्ट बनता है वो 4 रुपए 97 पैसे बनता है। एक और अभी क्वार्टरली आनी है जो तीसरी तिमाही कहलाएगी इस माली साल की, तो उसके लिए एक प्रोजेक्शन है आज नेपरा में के हवाले से बताया गया कि उसका भी तकरीबन 1 रुपए से ज्यादा का इम्पैक्ट होगा। तो मजमूई तौर पर 6 रुपए का ये रिलीफ बनेगा। ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि 7 रुपए 41 पैसे का जो हदफ है उसे हासिल करने के लिए वफाकी हुकूमत की नेपरा में ये दरख्वास्तें सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया सैफ रहमान का। इसके अलावा मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट की कमी कर दी गई है। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई है, जबकि नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सारिफिन को कमी का रिलीफ अप्रैल के बिल्स में मिलेगा, जबकि के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली जनवरी 2025 की माहाना एडजस्टमेंट सस्ती की गई है। बाकी मुल्क के लिए फरवरी 2025 के एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी की गई है। आगे बढ़ते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम किया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालिबा भी कर दिया है। उनका कहना था कि हुकूमत IPBs का फॉरेंसिक ऑडिट कराए और इसमें शामिल अफराद के नाम सामने लाए जाएं। कराची में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और जिनकी कैपेसिटी तकरीबन अब 2200 मेगावाट से ज्यादा है। ठीक है, 3000 हो चुकी है। तो ये तो कराची के लिए काफी है और इसमें जो कॉस्ट आती है वो तो चंद रुपए आती है। तो अगर वो नेशनल ग्रिड में बिजली डालने के बजाय ये पूरी की पूरी बिजली कराची को दे दी जाए तो ये सारे लोग फारिग हो जाएंगे और इंतहाई सस्ती बिजली कराची वालों को मिलेगी और माफिया से जान भी छूट जाएगी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप मजीद कंपनियों को इन्वाइट करें, एक से ज्यादा कंपनियां होनी चाहिए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कि हमने वादा किया था कि ईद के फौरी बाद बिजली की कीमतों में 5 से 10 रुपए कमी आएगी। 6 मार्च को जो हमने आखिरी एजेंडा दिया, द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ बिग पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय MQM पाकिस्तान। और मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईद के बाद इस बात पर हामी भरी है कि कराची में वो आएंगे और MQM पाकिस्तान के मुनक्कद करदा एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे और वहाँ पर इस बात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे कि अभी बिजली की कीमतों में मज़ीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है।